हेलो फ्रेंड्स। टुडे आज हम देखेंगे रेक्सोल के एक नए प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है रेक्सोल इंटीमेट सिस्टम। अभी ये 30 ml की बॉटल आती है। ये 30 ml की बॉटल है। ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है, पीछे का लेबल है। तो ऐसी बॉटल आती है 30 ml की और ये यूज़ होती है इंटीमेट जो एरियाज है वहाँ पे वाइटनिंग और स्किन टाइटनिंग के लिए। तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो वाइटनिंग के लिए है यहाँ इसमें रेसोर्सिनॉल, फेरुलिक एसिड, अल्फा आर्बुटिन, लैक्टिक एसिड, कोजिक एसिड, ग्लूटाथियोन और नाइसिनामाइड। और जो स्किन टाइटनिंग के लिए मेन इसमें है रेटिनॉल 0.1% और बिसाबोलोल, हाइलुरोनिक एसिड, एलोवेरा और सेंटेला। ये जो है मॉइस्चराइजिंग करेंगे। और इन सब को अंदर जाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए है TCA 3%। तो बहुत से लोग सोचेंगे TCA हम इंटीमेट एरियाज में लगाएंगे तो कुछ जलन वलन होगी, तो ऐसा नहीं होता है। जो नॉर्मली जो TCA हम पीलिंग के लिए यूज़ करते हैं उसका परसेंटेज होता है 15%। ये स्टार्ट होता है 15% से, तो इसमें है 3%। तो ये काफ़ी कम है, सेफ है। ये सिर्फ जो ऊपर की डेड स्किन लेयर है उसके सेल्स को लूज करेगा। तो इसके लिए वो 3% है, बर्निंग वगैरह नहीं होती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इंडिकेशंस क्या है इसके, कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा। वजाइनल और पेरिएनल लैक्सेट, मतलब वजाइनल एरिया में या एनस के एरिया में लैक्सिसिटी है, बहुत स्किन लटक गई है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ये साइंटिफिक वर्ड्स है जैसे पेरिएनल हो गया या आगे भी आएंगे कुछ, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए कि यहाँ पे बहुत इंटीमेट एरियाज के बारे में बताना और समझाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप जिन भी शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं उनको गूगल में देख लीजिए। हुँ? आपको अगर ए ट्रॉमेटिक मतलब कोई भी ट्रॉमा नहीं देना है स्किन को, और आपको बायो रिवाइटलाइजेशन करना है, रिवाइटलाइज करना है, रिजुवेनेट करना है वाइजनल एरियाज को, तो ये सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। इंग्वाइनल एरियाज में यानी जांघों की वाइटनिंग के लिए, जांघों में अगर चलने की वजह से, घर्षण की वजह से भी जांघों में जो है कालापन आ जाता है, उस वहाँ पे भी आप वाइटनिंग के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ कर सकते हैं मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, निप्पल एरिया में बहुत ज़्यादा डार्क निप्पल्स हो गए हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आर्मपिट्स, आर्मपिट्स मतलब अंडर आर्म्स, तो अंडर आर्म्स पीलिंग वगैरह भी किया जा सकता है, या आपको सेफ कोई प्रोसीजर करना है तो ये प्रोसीजर आप अंडर आर्म्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट एरियाज क्या क्या है, मॉन्स प्यूबिस, पेरियानल रीजन, अंडर आर्म्स, लेबिया मेजोरा, इंग्वाइनल रीजन और निप्पल्स। अब ये क्या है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है डेलिकेट जेनेटल एरियाज के लिए, स्पेसिफिकली इसी के लिए डिज़ाइन किया है। ये क्विक है, आसानी से हो जाता है और इजी टू यूज़ है, बहुत ज़्यादा ताम झाम इसमें होता नहीं है। ये क्विकली सॉल्व करता है और डिफ़िकल्ट जो एरियाज है वहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाती है बिना किसी रिस्क के। ये लाइटन करता है यानी वाइटनिंग करता है और जो फर्मनेस देता है, स्किन टाइटनिंग हो जाती है। ये हेयर रिडक्शन भी करता है, मगर ये हेयर रिडक्शन करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आप इसको इसीलिए यूज़ करें कि हेयर रिडक्शन, जैसे कि हमने जब ट्रायल्स वगैरह हो रहे थे तो हेयर ग्रोथ कम हो गया था, इसके लिए यहाँ पे इसके बेनिफिट्स में इसको ऐड कर रहा है, मगर ये हेयर रिडक्शन का प्रोडक्ट नहीं है कि आप उसको हेयर रिडक्शन के लिए यूज़ करें। ये जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करता है स्किन की लेयर में, एपिडर्मिस के वो कोई बर्न्स नहीं होता है, स्किन इरिटेशन नहीं होती है और डिस्कम्फर्ट भी नहीं होती है। तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। हुआ तो माइल्ड थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। वो भी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो टिंगलिंग सेंसेशन होगा, वरना कुछ क्लाइंट को कुछ पता नहीं चलता है कि कुछ हो रहा है।
क्योंकि जलन हो रही है या कुछ ऐसा, ऐसा नहीं। ये सूटेबल है सभी स्किन टाइप्स के लिए। फिर हमने देखा बहुत ही माइल्ड में इंग्रेडिएंट्स है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों कर सकते हैं, आदमी और औरत दोनों, मेन वुमेन दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ये चीज़ें यंग लुक देता है जेनिटल एरियाज को, प्राइवेट पार्ट्स को, और स्किन इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट के बिना ये ट्रीटमेंट होता है, और ये इमीडिएट रिजल्ट्स देता है। आपको रुकने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि केमिकल पीलिंग के बाद में आपको डाउन टाइम होता है, स्किन पील होगा, वेट करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। आप ट्रीटमेंट करेंगे तुरंत आपको रिजल्ट दिखेंगे। ये लाइटनिंग के लिए और रिजुविनेशन के लिए बनाया गया है, जेनिटल एरियाज के लिए। और ये एट होम यूज़ करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, आपको घर पे यूज़ नहीं करना है। किसी भी ट्रेंड प्रोफेशनल के पास जाके ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं, या आपको ट्रीटमेंट एस्थेटिशियन है तो ये सीख लीजिए और आप दूसरे। मगर किसी को ये मत बताइए कि आप घर पे भी ये ट्रीटमेंट किया जाता है, घर में मत दीजिए किसी को ये ट्रीटमेंट करने के लिए। अब इसके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स में पहले 3 से 5 दिन जो है, मतलब ट्रीटमेंट जिस दिन आपने प्लान किया है उसके 3 से 5 दिन आपको कोई भी शेविंग नहीं करनी है, वैक्सिंग नहीं करनी है, हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट नहीं करना है, और एक्सफोलिएशन प्रोडक्ट्स नहीं करनी है। यानी कुछ भी एसिडिक प्रोडक्ट लाइक एसिड वगैरह आप अगर यूज़ कर रहे हैं, क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मत कीजिए। ये 3 से 5 दिन पहले आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीमेट एरिया से, और जो जिस हिसाब से प्रोडक्ट बनाया हुआ है वो इसलिए ऐसे बनाया हुआ है कि ये नॉर्मल स्किन पे काम करेगा। अगर आपने ये सब कर लिया, शेविंग वैक्सिंग वगैरह, तो वो नॉर्मल से आप डिस्टर्ब कर लेते हैं, आप सुपरफिशियल डेड लेयर निकाल देते हैं, तो फिर उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, कैसे होंगे, वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई भी ये प्रोडक्ट्स आपको ये चीज़ें जो है हेयर रिमूवल वैक्सिंग वगैरह आपको नहीं करनी है। और जिस दिन आपका ट्रीटमेंट है उस दिन आपको वाटर से, पानी से अच्छे से उसको एरिया को, उस स्किन को अच्छे से धो लेना है, ताकि जो भी गंदगी वगैरह इम्प्योरिटीज़ है आप निकल जाए। तो अच्छे से धो के पानी से ड्राई करके आप उस दिन कर लीजिए। अब करना क्या है, कैसे करना है? फ्यू ड्रॉप्स आपको यूज़ करने हैं। फ्यू ड्रॉप्स मतलब जैसे कि ये एरिया है, इतना एरिया है 3 बाई 3 इंच का, 3 बाई 3 इंच स्क्वायर इंच का अगर एरिया है, तो उसमें आपको 4 ड्रॉप्स डालने हैं। तो वो हिसाब से अगर एरिया बढ़ता है तो आप, जैसे जांघों में वगैरह बड़ा एरिया आप कर रहे हैं तो ड्रॉप्स बढ़ा लीजिए, और अगर कम हो रहा है तो आप कम कर लीजिए उसी हिसाब से। तो उतने ड्रॉप्स आपको, ड्रॉपर आता ही है बॉटल के साथ में, जैसे आपने फ़ोटो में देखा। तो ड्रॉपर से 4 ड्रॉप्स 3 बाई 3 इंच बाई 3 इंच एरिया में, स्किन के एरिया में डालिए, और उसको जेंटल मसाज करना है। धीरे धीरे गोल 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 गोल, एंटी ग्रेविटेशनल मसाज जिसे कहते हैं, वैसे करना है, और रब करते जाना है। कब तक? जब तक वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता है। जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और इसको लगते हैं 2 से 3 मिनट, तो 2 से 3 मिनट पे वो पूरा जो नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह है अगर, तो 2 से 3 मिनट, 1 आध मिनट अगर बढ़ गया तो, अगर मॉइस्चर आपके एरिया में ज़्यादा है, या तो 1 आध मिनट अगर लग गया तो 4 मिनट होगा, मगर जनरली 2 से 3 मिनट में हो जाता है। तो 2 से 3 मिनट तक ये उसको मसाज करना है। तो ये हो गया एक पार्ट, कि एक बार आपने लगा दिया, और उसके बाद में अच्छे से पानी से धो के इसको ड्राई कर लिया। ये पूरा प्रोसीजर फर्स्ट एक बार एप्लीकेशन हो गया। अभी इसको कितनी बार अप्लाई करना है, ये आप कर सकते हैं। लेयरिंग जिसे कहते हैं, एक के बाद एक आप करते जाए। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा थिकनेस है, थिकनेस बहुत ज़्यादा है, और जो है स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, तो आप ये कितनी बार कर सकते हैं? तो आप 5 बार कर सकते हैं मैक्सिमम, और कम से कम आपको करना है 2 बार। मतलब एक प्रोसीजर आपने 4 बूंद डाला, पूरा मसाज कर दिया, धो लिया, ड्राई कर लिया। ये एक जो प्रोसीजर है, ये आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं।
धोने के बाद में, ड्राई करने के बाद में तुरंत 1-2 मिनट में 4 बूंद फिर डालिए, फिर मसाज कीजिए, फिर धो लीजिए और फिर ड्राई करिए। तो ये हो गया 2 बार। तो मिनिमम आपको 2 बार करना है और मैक्सिमम आपको 5 बार करना है। तो ये एक सेशन हो जाएगा, 2 बार करना या 5 बार करना। अगर हर बार मसाज करने के बाद में धोकर उसको अच्छे से ड्राई करके फिर दूसरी बार ड्रॉप्स डालना है, उसी के ऊपर नहीं डालना है, धो के और ये करके आपको करना है। तो मिनिमम 2 बार, मैक्सिमम 5 बार आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है थिकनेस बहुत ज़्यादा है और डार्कनिंग बहुत ज़्यादा है तो। और हर बार आपको क्या करना है, क्लीन कॉटन पैड से उसको अच्छे से वाइप करके ड्राई करके ड्राई करना है। तो ये सर ये पूरे जब ये फाइनल आपका ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद में क्या करना है, आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है कोई भी, ताकि वो हीलिंग होता रहे। तो जैसे हमने 5 बार भी मैक्सिमम कर लिया, तो हर बार हम 3 मिनट मसाज करते हैं तो 15 मिनट लगते हैं। और दूसरा जो टालने में या फिर आपकी जो धोने में वगैरह में 15 मिनट और लगेगा। तो मैक्सिमम जो है ये प्रोसेस 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर है। उसके बाद में जो आउटकम है उस सेशन का, वो आपको तुरंत दिख के लग जाएगा। 2 से 5 बार जो आपको कर लिया, उसका वो उस सेशन का आउटपुट आपको तुरंत ही दिखता है। आपको वेट करना नहीं पड़ता, तो डाउन टाइम कुछ भी नहीं है। तो ये प्रोटोकॉल्स कैसे, अभी कैसे कितना सेशन करना है, तो हर 7 से 10 दिन में आपको एक सेशन कर सकते हैं। ऐसे आप 4 से 6 सेशन कर सकते हैं। हर सेशन में 2 से 5 बार करना है, ऐसे आप 6 सेशन तक कर सकते हैं। हर 7 से 10 दिन में, यानी हफ्ते 10 दिन में आप एक सेशन कीजिए। हर सेशन में 2 से 5 बार लगाइए। और उसके बाद में मेंटेनेंस के लिए आपको हर 3 से 6 महीने में एक बार करना है। तो जैसे आपको मतलब रिजल्ट्स हो गया, आपने बंद कर दिया, उसके बाद में हर 3 महीने में या 6 महीने में, जैसे आपको रिक्वायरमेंट लगे, तो वो हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो क्या है कि ये एक तो पेनलेस है, इसमें कुछ भी दर्द वगैरह या जलन वगैरह नहीं होता है। थोड़ा मामूली स्लाइट टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है। कोई डाउन टाइम नहीं है और तुरंत ही आपका क्लाइंट उठ के अपने काम पे जा सकता है। यानी उसको आधे घंटे के लिए बुला लिया, आपका आपने प्रोसीजर कर दिया और आधे घंटे बाद वो अपना जो भी रूटीन ड्यूटी है उसके लिए जा सकता है। कुछ भी आराम या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सिस्टम है ये सेफ है, कोई भी हार्श इंग्रेडिएंट इसमें नहीं यूज़ हुआ है, तो कोई भी बर्निंग और इरिटेशन नहीं होता है। मगर ये जो है आपको घर पे यूज़ करना नहीं है, आपको घर पे नहीं यूज़ करना है। या किसी क्लाइंट को ये मत बोलिए कि आप घर पे जाके यूज़ कीजिए। आप खुद वो सर्टिफाइड प्रोफेशनल है तो ही वो इस सिस्टम को, ताकि वो टेक्निक से करे, केयर ले, मॉइस्चराइज़र लगाए, धोए ठीक से। तो ये सब उन्होंने ठीक से ध्यान देने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये घर में करने वाला प्रोसीजर नहीं है, ये सिर्फ प्रोफेशनल द्वारा किए जाने वाला प्रोसीजर है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट मंगाना है या कुछ और जानकारी चाहिए या ये ब्रोशर मंगाना है, इसका ब्रोशर पीडीएफ में अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं नंबर दे देता हूँ, 9773494509। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि सेंड ब्रोशर ऑफ रेचल इंटीमेट सिस्टम, आपको ब्रोशर आ जाएगा। आप परचेज करना चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी आपको मिल जाएगा। अभी इसका एक्चुअली एमआरपी 3000 रुपीज़ है, मगर आपको ये 50% डिस्काउंट में अवेलेबल है। आपको 1500 रुपये में, रेक्सॉल से अगर आप खरीदते हैं डायरेक्ट, तो आपको रेक्सॉल से डायरेक्ट ये 1500 रुपये में आ जाता है, डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडिंग है। और भी कुछ प्रोडक्ट्स की जानकारी चाहते हैं तो एक मैसेज डाल दीजिए इसी नंबर पे, सेंड ब्रोशर करके, तो आपको ब्रोशर भी आ जाएगा। और बाकी भी जो आप ये रेक्सॉल के केमिकल पील्स है या कुछ है, तो आप उसमें जानकारी देख सकते हैं।
तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके फेलो जो एस्थेटिशियंस है उनको भी अगर क्योंकि ये नया सिस्टम है, बहुत प्रोडक्ट्स है नहीं मार्केट में ऐसे, जो भी आ रहे हैं वो इम्पोर्टेड कुछ एक दो कंपनीज बेचती है ऐसे प्रोडक्ट, बाकी नहीं है, तो उनकी को भी ये जानकारी मिल जाएगी कि ऐसा कुछ सिस्टम है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने का आपका एक फ़ायदा और रहेगा कि ऐसे नए जो प्रोडक्ट्स रेक्सोल निकालती है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी, और आपको नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करने के लिए अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको मदद हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।